जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी न्यू है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2021 के तहत निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर व्हाट्स न्यूज सेक्शन के अंदर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2021 रिगार्डिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका ऑफिशियल PDF आ जाएगा, जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर इस फॉर्म को 4 जून 2021 से लेकर के 3 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे, जिसमें कि जो आपकी पोस्ट है वो आपकी TGT की निकाली है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर जो बंगाली फीमेल है, इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपके यहाँ पर जो पद है वो सिर्फ आपका एक है। फिर आपकी जो TGT इंग्लिश मेल की पोस्ट है, इस पर आपके 1029 पद निकाले हैं। इसके अलावा जो आपकी TGT उर्दू मेल की पोस्ट है, इस पर आपके 346 पद है। इसके अलावा TGT उर्दू फीमेल के लिए आपके 571 पद है। TGT संस्कृत मेल के लिए आपके 866 पद है और TGT संस्कृत फीमेल के लिए 1159 पद है। TGT पंजाबी मेल के लिए 382 पद है और TGT पंजाबी फीमेल के लिए 492 पद है, जो कि आपके कुल मिलाकर के 5807 पद हो जाते हैं। और ये जो अभी रिसेंटली TGT टीचर की भर्ती निकली हुई है उससे अलग है, यानी कि ये उनके अलावा अभी निकाली गई है, पूरी तरीके से न्यू है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पहले वाली ही भर्ती है फिर उसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है, क्योंकि ये अलग पूरी तरीके से न्यू है। तो आपने यहाँ पर वैकेंसी डिटेल जान ली है। अभी जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हैं। बेसिकली आप सब्जेक्ट वाइज जान सकते हैं कि किस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि आप देखोगे कि आपसे बेसिकली बैचलर डिग्री मांगी है। तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आपका बैचलर यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है, जिसमें कि आपके कम से कम 45% होने चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL कंसर्न्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि या तो ये हो या फिर ये हो। और का मतलब हो जाता है कि या तो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन या फिर नीचे की क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं TGT बंगाली फीमेल की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पर आपके सामने दी गई है। अभी मेनली हम उन पोस्ट के बारे में बात करते हैं जिन पर आप सब लोग ज्यादा मात्रा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर TGT इंग्लिश मेल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री मांगी है ऑनर्स पास या फिर उसके बराबर, जिसमें कि आपके 45% होने चाहिए। साथ ही आपको बोला है कि इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल, यानी कि आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए, जो कि है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिक्स साइंस या फिर सोशल साइंस। इनमें से कोई आपके पास 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, एक नहीं 2, माफी चाहता हूं। आपको यहाँ पर 2 स्कूल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। फिर नोट करके आपको बोला कि मेन सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट TGT नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि इनमें से आपके पास होना चाहिए। बेसिकली आप समझ तो पा ही रहे होंगे कि इनमें से जो क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करके रखी है तो कोई एक क्वालिफिकेशन सभी में होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मैं अभी बात करता हूँ आपका उर्दू है। तो इसमें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी एक तो है आपकी BA ऑनर्स की, जिसमें कि आपके 55% होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL कंसर्न्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपके 45% होने चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग। थर्ड आपका है नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल, यानी कि हिंदी की नॉलेज आपको अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। फोर्थ आपको बोला है कि शुड हैव क्वालिफाइड CTT फ्रॉम CBSE, यानी कि CTT आपका पास होना जरूरी है। दी कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज मेंशन्ड इन RR's
फॉर दी एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें आपने जो आपका कंसर्न मेन सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कम से कम 2 ईयर्स आपकी ग्रेजुएशन पर पढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट ईयर किसी और सब्जेक्ट से की है, सेकेंड ईयर किसी और से की है और थर्ड ईयर किसी और से की है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने कम से कम 2 ईयर्स में पढ़ा हो, उसके बाद चाहे आपने थर्ड ईयर में उसको चेंज कर दिया हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिफिकेशन तो आपने जान ली है। पे स्केल आपको जो दिया जाएगा वो पोस्ट वाइज आपको बताया जा रहा है, जो कि आपका 9,300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये है। साथ ही आपको 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। एज आपकी इन सभी पोस्ट पर बेसिकली सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। मैंने यहाँ पर जो जानकारी है वो थोड़ा शॉर्ट में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर अपडेट कर दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों जो आपकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल है वो तो जान ही पाओगे। साथ ही जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जनरल OBC के लिए 100 है, SC/ST PH के लिए कोई फीस नहीं है और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जानकारी जान ली है कि आपकी क्या एप्लीकेशन फीस होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं जो आपके अन्य सब्जेक्ट है उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली सभी में जो क्वालिफिकेशन का टाइप है वो सेम ही है, क्योंकि इसमें आपको सभी में BA ऑनर्स, जिसको आप नॉर्मल वे में ये बोल सकते हो कि आपका ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट होना जरूरी है उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो। और जो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं वो विकल्प यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो पंजाबी में भी आपको यही विकल्प दिया है जो कि इंग्लिश और उर्दू या फिर संस्कृत के अंदर दिया था। थर्डली जो आपसे जरूरी रूप में क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि ऊपर तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे इनमें से आपके पास जो एक क्वालिफिकेशन है वो है आपका काम बन जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। बट जो नीचे यहाँ पर 2, 3 और 4 के अंदर आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करके रखी है ये कंपलसरी है, इसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग होना ही चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी होनी ही चाहिए, शुड हैव क्वालिफाइड यानी कि CTT आपका अनिवार्य रूप से पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लेना है कि जो आपको क्वालिफिकेशन 2, 3 और 4 के अंदर मेंशन करके रखी है वो कंपलसरी रूप में यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अभी कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर ये सवाल आएंगे कि क्या सर हमारे पास BEd है, हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन करके नहीं रखा है, बट इन्होंने ये बोला कि इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर की कोई अन्य क्वालिफिकेशन। तो अगर वो क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मे भी आप उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। बट इसका ऑप्शन जो इक्विवेलेंट का ऑप्शन है वो 2, 3 और जो 4 के अंदर क्वालिफिकेशन दी है इसमें नहीं दिया है, वो सिर्फ आपको जो आपकी फर्स्ट BA ऑनर्स है यहाँ पर दिया है कि कोई अन्य इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जो आपकी BEd है उसके माध्यम से इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही थी दोस्तों आपकी पूरी जानकारी, मैंने कोशिश किया कि आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर आपने मोड ऑफ सिलेक्शन भी देख लेना है, आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो 1 टायर 2 टायर के द्वारा किया जाएगा और स्किल टेस्ट भी आपका होगा जिस पोस्ट पर वो एप्लीकेबल है। एग्जामिनेशन स्कीम भी आपको यहीं पर इसी में देखने को मिल जाएगी और जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट वे में दिया है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका जो टियर फर्स्ट का पैटर्न है वो होने वाला है एग्जाम का। और साथ ही सिलेबस भी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। और नीचे आपको जो अनेक्सर वाइज इन्होंने जानकारी दी गई है जो आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में है वो अच्छे से आप देख सकते हो। ये आपका जो पैटर्न है वही एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन फर्स्ट क्या रहेगा और सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा। सेक्शन फर्स्ट में 100 मार्क्स के लिए आपका पेपर होगा जिसमें कि प्रत्येक से आपके 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से। सेक्शन बी में यहाँ पे आपके MCQ क्वेश्चन ही होंगे जिसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है जो कि आपकी 0.25 की होगी। अगर आपको यह आंसर गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो यह था आपका एग्जाम पैटर्न, ऊपर आपको सिलेबस मैंने बता दिया है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।